तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई ये रही Q&A वीडियो आपके सामने एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं आपके कम्युनिटी टैब में से, फिर से करेंगे जिनका मिस हुआ होगा क्वेश्चन। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, हमेशा ये चीज़ चलते रहेगी। अब तो पहले से काफ़ी रेगुलर हो चुके हैं भाई Q&A के मामले में, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। वैसे भी लेट नाइट वीडियो आएगी है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आदित्य गौर का, कहते हैं भाई ब्रॉक रिटर्न एट क्राउन जूल, क्या ये पॉसिबल है? इसका एक सिंपल आंसर है, वन वर्ड आंसर है नो, ये पॉसिबल नहीं है। इस साल लिसनर वापस ही नहीं आने वाले हैं। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है विनय की तरफ से, कहते हैं भाई द वे जेकब वॉज लुकिंग एट सोलो एंड टामा टोंगा एट उला फाला, इट लुक्स लाइक व्हेन रॉक रिटर्न्स दे विल बिट्रे सोलो एंड ज्वाइन फोर्सेस विद द रॉक, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? देखो भाई ये लाइकली तो बिल्कुल है, लेकिन मेरा थोड़ा सा POV इसके लिए अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि बिट्रे करने की नीड नहीं है सोलो को, वो रॉक को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सोलो सिक्वा भी रॉक के अंडर ही काम कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई, शायद आपने अपडेट वीडियो देखी हो तो आपको मालूम हो कि उला फाला ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है। जब पॉल हेमन को बिट्रे कर रहे थे ब्लड लाइन वाले, जब पॉल हेमन ने एक्नॉलेज करने से मना कर दिया सोलो को, तो वो करने से पहले पॉल हेमन पूछते हैं सोलो सिक्वा से कि ये उला फाला तुम्हारे पास कैसे आता है? ये एक्चुअली हायर चीफ्स के पास रहता है, जैसे रोमन के पास था। उससे पहले हमने देखा कि उमागा भी इसको कैरी किया करते थे, तो सोलो सिक्वा के पास ये चीज़ नहीं आ सकती थी। तो सोलो के पास कैसे आई? मेरे अकॉर्डिंग रॉक ने ही उनको दिया। तो अगर रॉक सोलो को दे सकते हैं उला फाला, तो इसका मतलब सिंपल है कि शायद सोलो रॉक के अंडर ही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिट्रे नहीं कर सकते हैं, जेकब फाटो वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसकी नीड नहीं है। जेकब, टामा एंड टांगा जो भी हैं साथ में सोलो, ये सब मिलके रॉक को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को अलग जाने की नीड ही नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शरद श्रीवास्तव का, कहते हैं क्या जॉन सीना अपने रिटायरमेंट टूर में ब्रॉक लिसनर को फेस कर सकते हैं? देखो भाई पॉसिबल तो बिल्कुल है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिटायरमेंट टूर स्पेशल बनाना है तो शायद WWE को थ्रो बैक मैचेस कराने चाहिए, लाइक सीना वर्सेस पंक, सीना वर्सेस रोमन, सीना वर्सेस ऑर्टन, सीना वर्सेस ब्रॉक। लेकिन ब्रॉक के चांसेस मुझे गाइस कम लगते हैं। इसके पीछे का आंसर ये है कि लिसनर का ये जो अब रन होगा आने के बाद, वो उतना अच्छा नहीं होने वाला, अच्छा इन सेंस ऑफ क्राउड परसेप्शन से। बाकी अगर सीना की बात करोगे तो सीना का ये जो रिटायरमेंट रन होगा ना भाई, वो काफ़ी गुडी होने वाला है कि जॉन सीना है, अच्छी चीज़ें हो रही है, अच्छे रेसलर्स को फेस कर रहे हैं, सब मज़ेदार हो रहा है। अगर लेसनर को फेस करेंगे सीना, तो कहीं ना कहीं फिर लेसनर के एलिगेशंस की बात होगी, तो कहीं सीना के भी रिटायरमेंट टूर पर अफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए ये मैच नहीं होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेबम सरकार की तरफ से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो भाई का यहाँ पे क्वेश्चन है। भाई पूछते हैं कि रॉयल रंबल 2025 में रॉक कोडी को हरा के WWE चैंपियन बन जाते, और उधर रोमन रॉयल रंबल मैच को जीत के रेसलमेनिया 41 में रॉक को अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं क्या? देखो ये पॉसिबल है, मैं इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ। इवन मैं जय से बात भी करता हूँ, री रेसल प्रो से, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। तो ये भी हमने डिस्कस कर रखा है, लेकिन जब हम ये डिस्कस कर रहे थे ना, तो भाई हमने सोचा कि नीड नहीं है रोमन को रंबल जीतने की। मुझे लगता है कि शायद रंबल कोई और जीत सकता है, मे बी जॉन सीना, अगर सीना रेसलमेनिया में जाएंगे वर्ल्ड टाइटल के पीछे। तो अगर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज रोमन को जीतने की नीड नहीं है। रोमन रॉक, ये इस मैच को होने के लिए भाई किसी भी चीज़ की कंडीशंस की हमें नीड नहीं है, किसी भी तरीके से मैच हो सकता है, बहुत स्टोरी है। तो अगर रॉक चैंपियन बन जाते हैं तो रोमन को रंबल नहीं जीतना पड़ेगा, बिना रंबल जीते ही रोमन चैलेंज कर सकते हैं रॉक को। एक तो ये कह सकते हैं कि वो टाइटल मेरी है भाई, ला मुझे दे दे, ऐसा हो सकता है, नहीं तो फैमिली ड्रामा तो चल ही रहा है। तो रंबल जीतने की नीड नहीं है, वो फिर से एक स्पॉट वेस्ट होगा एंड फिर से वही रोमन को हेट मिलना चालू होगा। अगला क्वेश्चन है स्पीयर सिटी ऑफिशियल का, कहना है इनका, I think when Jacob Fatu returns, he will seriously destroy Roman with the new bloodline. This might happen next week or the week after, so Jimmy and others can join Roman afterward. तो भाई मेरा टेक इसके ऊपर ये है ना कि जेकब फाटू अगले हफ्ते वापस, वैसे तो नहीं आने वाले, रिपोर्ट मैंने आपको बता दी। जेकब फाटू इस महीने के एंड तक वापस आ सकते हैं एंड वो आके सीधा रोमन को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन इनकी बातों में सेंस भी है। हो सकता है रोमन को रियलाइज़ हो कि भाई मैं अकेले इन सबसे नहीं भिड़ सकता, तो देन रोमन लेकर आए जे एंड जिमी को। ये एंगल सही लग रहा है मुझे, लेकिन ये अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते नहीं होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन होगा तो भयंकर होगा। अगला क्वेश्चन है देवांश रघुवंशी का, भाई के दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट अबाउट सेथ रॉलिंस फ्यूचर, दूसरा क्वेश्चन है डू यू थिंक सेथ रॉलिंस इज अंडररेटेड और नॉट। तो पहला क्वेश्चन इनका है कि रॉलिंस के फ्यूचर का क्या। तो भाई रॉलिंस करेंटली इंजर्ड हैं, रॉलिंस वापस आएंगे, एक्सपेक्टेड है कि ब्रॉन्सन रीड से फ्यूड कंटिन्यू करेंगे, CM पंक के साथ उनकी फ्यूड 2025 में वापस से स्टार्ट होगी एंड इस दौरान रॉलिंस मुझे लगता है कि हील बन जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनका कि डू यू थिंक सेथ रॉलिंस इज अंडररेटेड और नॉट। तो अंडररेटेड तो बिल्कुल नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि इनके बुकिंग में भाई वो एक सिंपल जो पैटर्न होता है ना भाई, स्ट्रेट पैटर्न या फिर वो ऊपर जाता हुआ पैटर्न, वो नहीं दिखता है। रॉलिंस की बुकिंग हमेशा से लैक लस्टर रही है, कभी रॉलिंस पीक पे जाते हैं तो कभी कोई पूछता भी नहीं है, ऐसा चलता है रॉलिंस का। तो ना मैं अंडररेटेड कह सकता हूँ और ना मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे से इनको यूटिलाइज किया जाता है। रोहित कुमार का क्वेश्चन है भाई, कहते हैं क्या एज स्टाइल्स आपका फेवरेट है? भाई प्लीज़ इस बार मेरा क्वेश्चन ले
ले लेना, आज तक कभी नहीं लिया। तो भाई आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया है। क्या एज स्टाइल्स मेरा फेवरेट है? तो फेवरेट नहीं, लेकिन हाँ वन ऑफ द फेवरेट्स आप कह सकते हो। 2016 में शायद अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछते तो मेरा आंसर शायद थोड़ा और अलग होता एंड मैं कहता कि भाई फेवरेट नंबर 1 पे एज स्टाइल्स। मैं उस टाइम पे एज स्टाइल्स को बहुत पसंद करता था, स्पेशली उनके थीम की वजह से। उनका थीम भाई मुझे बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था मुझे जब भी एज स्टाइल्स एंटर करते थे। तो अगला क्वेश्चन है रेसलिंग नंबर 1 फैन का। इनके 3 क्वेश्चन है वैसे। पहला क्वेश्चन है कुड रैंडी ऑर्टन डीथ्रोन कोडी रोड्स फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप? इसका आंसर मैं देखो यस दे सकता हूँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अगर रॉक पहले फेस करते हैं कोडी को एंड रॉक हार जाते हैं तो देन हाँ रैंडी ऑर्टन डीथ्रोन करेंगे, लेकिन अगर रॉक के भिड़ने से पहले ऑर्टन भिड़ रहे हैं तो नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कुड दिस फ्यूड हैपन इन फ्यूचर बेबी फेस रोमन रेंस वर्सेस हील कोडी रोड्स? नहीं भाई, मुझे लगता है जब तक कोडी हील बनेंगे तब तक रोमन कंपनी छोड़ चुके होंगे, मतलब रॉक वाला सीन हो गया होगा रोमन का, कभी आएंगे कभी जाएंगे ऐसा। इसके बाद क्वेश्चन है कैन रॉक वर्सेस रोमन रेंस हैपन इन रेसलमेनिया 42? वैसे तो ये अगले साल ही होना चाहिए 41 में ही, लेकिन अगर नहीं होता है तो देन यस 42। अगला क्वेश्चन है बाबर सट्टी का एंड इनके भी 3 क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन है व्हेन विल द रॉक रिटर्न? तो अगले साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो शायद सर्वाइवर सीरीज, मुझे ऐसा लगता है। सेकंड क्वेश्चन है विथ विच रेसलर जॉन सीना विल डू हिज रिटायरमेंट मैच? सो आई थिंक इसका आंसर ऑर्टन होना चाहिए, लेकिन अभी ज़्यादा चांसेस मुझे ब्रॉन ब्रेकर के लग रहे हैं। देन उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हु विल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन आफ्टर कोडी रोड्स? हु विल बी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन? तो इसका आंसर मुझे रॉक लग रहा है करेंटली। अगर रॉक नहीं जीतेंगे तो देन रैंडी ऑर्टन। अगला क्वेश्चन है अपना मिस्टर सेरोन की तरफ से, कहना है डू यू थिंक दैट द ओरिजिनल हेड ऑफ द टेबल थीम वॉज बेटर दैन द वन नाउ? आई थिंक यस भाई, बिकॉज वो थीम की एक आदत सी हो गई थी हमें, वो कान में ऐसे आ गई थी सीधा कि हाँ भाई ये बजा तो ओहो वाइब्स रोमन रेंस की। ये वाला थीम भी अच्छा ही है, बेकार नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी बात अलग हो गई थी। बाकी ये दोनों थीम्स भाई अब कोई काम नहीं आने वाले, बिकॉज एक नया थीम आने वाला है, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है WWE टाइटल्स क्रिएशन व्हेन विल ड्रू मैकइंटायर विंस वर्ल्ड टाइटल अगेन? लव योर वीडियोस एंड लव यू, थैंक यू भाई। व्हेन विल ड्रू मैकइंटायर विंस वर्ल्ड टाइटल अगेन? तो इसका आंसर यार मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, बिकॉज मैकइंटायर जितना क्लोज जाते हैं टाइटल पिक्चर के फिर उतना ही दूर चले जाते हैं। तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद मिस्टर परफेक्ट का भाई का क्वेश्चन है। बेसिकली ये पूछते हैं कि क्या कमेंटेटर्स को मैच का रिजल्ट एंड किसी का रिटर्न होना होता है तो क्या उनको पहले से पता होता है? तो देखो इसका आंसर यस नो दोनों हो सकता है। मैच के रिजल्ट के मामले में अगर आप पूछोगे तो हाँ भाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको पता होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि मैच कितना प्रेडिक्टेबल है कितना अनप्रेडिक्टेबल है। रिटर्न की बात करें तो अगर भाई रिटर्न बहुत मैसिव है तो उनको नहीं पता होता है, अगर मैसिव नहीं है तो उनको पता होता है। लाइक CM पंक का रिटर्न था तो लाइक इनको पता होगा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा कि WWE इनको बता रही है कि हाँ इनका रिटर्न होगा। मतलब जैसे हम लोगों को पता होता है ना कि CM पंक का हो सकता है रिटर्न सर्वाइवर सीरीज में, या रोमन का रिटर्न हो सकता है समरस्लैम में, तो ऐसे ही बड़े रिटर्न्स के मामले में इनको भी ऐसा ही पता होता है कि ऐसा हो सकता है। उनको शायद हमसे थोड़ा बेटर आइडिया होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि WWE उनको बताए कि यही होने वाला है। अगर ऐसा हो जाएगा भाई तो फिर वो लेजिट रिएक्शन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है TG का कहते हैं WWE वाले रोमन रेंस और जेकब फाटो का मैच कौन सी पेपर में कराएंगे? मेरे अकॉर्डिंग या तो क्राउन जूल होगा, नहीं तो रॉयल रंबल। इसके बाद अपना आखिरी क्वेश्चन है, रैपिड फायर है एंड ये किसी यूज़र की तरफ से, नाम नहीं है यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ आंसर कर देता हूँ। ब्रॉक और एज में तो भाई ब्रॉक, रोमन और HB के रोमन, सीना और ब्रेट हार्ट सीना, सैवेज और ऑर्टन तो रैंडी ऑर्टन, रॉक और स्टोन कोल्ड तो भाई रॉक। ये सिर्फ मेरी पर्सनल चॉइस है भाई, आप भी रैपिड फायर का आंसर कर सकते हो बाय द वे। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए यही सारे क्वेश्चंस मैंने पिक करे थे, फिर से हम लोग करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, अगले हफ्ते नहीं तो उसके अगले हफ्ते 2-3 हफ्ते में एक बार कर ही लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन वहाँ पिक कर लेंगे, नहीं पिक हुआ तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कल मिलेंगे वापस से अपडेट्स वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।